फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज की मार्केट चर्चा में। रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है तो रिजल्ट्स की ही बात करेंगे। मेनली 3 कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां। बजाज ऑटो जो निफ्टी की बहुत बड़ी कंपनी है, निफ्टी के अंदर, तो बजाज ऑटो ऑटोमोबाइल सेक्टर की उसकी बात करेंगे, क्रिसिल की बात करेंगे और L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज की बात करेंगे, LTTS जिसे बोलते हैं, उसकी बात करते हैं। ओवरऑल मार्केट की स्थिति भी समझेंगे कि ओवरऑल मार्केट निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, क्या कल के लिए क्या हमारा स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो भी सोचते हैं। FII डेटा के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ। सबसे पहले बजाज ऑटो से ही शुरू करते हैं। तो बजाज ऑटो के जो रिजल्ट आए हैं उसमें आप देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है 9% के करीब का। 2005 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है अब की बार। और जो इन्होंने रेवेन्यू पोस्ट किया है वो 13,127 करोड़ का किया है, जो कि अगेन 22% का इंक्रीज शो किया है। तो ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर तो काफ़ी अच्छा इंक्रीज शो किया है। हालांकि मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़े कमज़ोर रह गए हैं। मार्केट एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पे देखेंगे मनी कंट्रोल पोल के हिसाब से, तो इनकी एक्सपेक्टेशन थी कि 2227 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो इन्होंने एक्चुअल में जनरेट किया है, दैट इज़ अराउंड 2005 करोड़। तो थोड़ी कमज़ोरी रह गई है। सिमिलरली जो इनकी टॉप लाइन थी उसका एक्सपेक्टेशन था 13,266 करोड़ का, जो कम आया है काफ़ी, 13,127 करोड़, तो करीब करीब 100-125 करोड़ का यहाँ पे डिफरेंस आया है। तो एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट थोड़ा सा कमज़ोर है प्रदर्शन, बट ओवरऑल देखा जाए, YOY देखा जाए तो YOY तो प्रदर्शन अच्छा ही माना जाएगा। ठीक है, मतलब एटलीस्ट कंपनी ग्रो कर रही है, वो एक पॉइंट है जो देख सकते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात इन्होंने जो यहाँ पे ऑल्सो मेंशन की है वो ये है कि कंसोलिडेटेड बेसिस पे इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, विच इज़ 1385 करोड़ पे रह गया है, क्योंकि यहाँ पे 580 करोड़ का करीब एक लॉस है जो इनकी किसी सब्सिडरी कंपनी ने पोस्ट किया है। तो ये इनके लिए स्टैंडर्ड लोन के अंदर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं होगा। स्टैंडर्ड लोन में दे स्टिल शो की 2000 करोड़ का हमारा प्रॉफिट है, बट देन कंसोलिडेटेड बजाज ऑटो का जो ग्रुप है उस ग्रुप के अक्रॉस 1385 करोड़ का ही प्रॉफिट रह गया है। तो इसका भी इंपैक्ट देखना पड़ेगा कल मार्केट में किस तरह का इंपैक्ट रहता है इसका। आई थिंक मार्केट वैसे इसका जो एक्सपेक्टेशन थी दिस 2227 करोड़ इज द स्टैंड अलोन बेसिस वाली एक्सपेक्टेशन। तो स्टैंड अलोन भी इस एक्सपेक्टेशन को के ऊपर खरा नहीं उतरा है, तो थोड़ा सा कंसर्न तो है। बट मेरे हिसाब से बहुत मेजर कंसर्न या बहुत मेजर डिक्लाइन भी नहीं आना चाहिए इस चक्कर में। ओवरऑल चार्ट की बात करें अगर, तो चार्ट आप देखेंगे, चार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है इसका। अगर आप अगस्त से स्टार्ट करें, अगस्त से करीब अक्टूबर तक देखेंगे तो 2-2.25 महीने के अंदर इन्होंने बेसिकली इस चार्ट ने करीब 40% का आपको राइज दिया है, जो कि बहुत तेज़ है। मतलब ये कंपनी बहुत तेज भागी है। एंड देन रिसेंट टाइम में इसे थोड़ा सा डिप भी दिखाया है, करीब 10% का डिप भी आया है। तो मतलब ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है, थोड़ा सा अप ट्रेंड के बाद डिक्लाइन भी दिखा रही है। इस जगह पे बेस भी बनाया है। आज आप देखेंगे तो ये हैमर पैटर्न है। ये हैमर पैटर्न थोड़ा सा बुलिश पैटर्न रहता है, बट इसके लिए आप कंफर्मेशन का वेट करते हैं। तो कैंडलस्टिक के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी बुलिशनेस आनी चाहिए, थोड़ी खरीदारी आनी चाहिए, लेकिन रिजल्ट उस चीज़ को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि एक तो यही सपोर्ट है, इस लेवल पे सपोर्ट है, तो यहाँ सपोर्ट लेके अगर उठता है तो इमीडिएट बाइंग ना करें, एटलीस्ट देखें कि 12,000 के लेवल से को क्रॉस कर पा रहा है कि नहीं। अगर इसको क्रॉस करता है देन इट्स अ शॉर्ट आई थिंक ब्रेकआउट, एंड मतलब फिर हम मान लेंगे कि बेसिकली इस रिजल्ट को मार्केट ने अच्छी तरह से इंटरप्रेट किया है, एंड देन यू कैन टारगेट 12,800 तक का लेवल एटलीस्ट। बट अगर इस जहाँ से नीचे गिरता है तो फिर आप लोगों को कम से कम 10,800 से लेकर 11,200 के बीच का जो रेंज है, ये जो रेंज है, इस रेंज में आने का वेट करना चाहिए। इस जगह पे आने के बाद इसमें खरीदारी रिज्यूम करनी चाहिए। तो एक बार देखिए, क्योंकि अभी अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड इसने स्टार्ट कर दिया है आफ्टर ये जो एक तरफा तेजी हुई थी। तो एक तरफा तेजी के बाद थोड़ा सा गिरावट वैसे भी बनती है, तो इसको एक बार आराम से नीचे आ जाने दीजिए, उसके बाद बाइंग कर लेना। बट ओवरऑल कंपनी आई थिंक मैं तो रिजल्ट्स को इफ़ नॉट ग्रेट, इफ़ नॉट गुड, बट मैं न्यूट्रल तो जरूर कहूँगा। मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं मानता रिजल्ट्स को। आई थिंक मार्केट एक्सपेक्टेशन की बात अलग है, बट देन YOY इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं कंसिडर होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्रिसिल। क्रिसिल आप लोगों को पता होगा, ये बेसिकली मार्केट रेटिंग एजेंसी है, जो कि बेसिकली किसी भी जो भी कंपनीज़ हैं, जो भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ की को रेटिंग देती हैं, उनकी एक्सपेक्टेड जो भी रिपोर्ट्स जनरेट करती हैं कि किसका क्या टारगेट प्राइस हो सकता है वगैरह वगैरह। तो स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है उन सबके रिलेटेड काम करती हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट पोस्ट किया है एक्चुअली। तो अगर आप देखेंगे
वाई वाई आप रिजल्ट देखेंगे तो करीब करीब 10% का तो इनका सेल्स का इंक्रीज है, मतलब रेवेन्यू इंक्रीज है। एंड वाई वाई अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो 13% का इन्होंने प्रॉफिट इंक्रीज पोस्ट किया है। अगर आप क्यू ओ क्यू देखेंगे तो क्यू ओ क्यू भी इन्होंने इंक्रीमेंट शो किया है, अगेन 13-14% का इन्होंने प्रॉफिट में क्यू ओ को भी इंक्रीज शो किया है। जो एस्टीमेट थे मार्केट के वो 790 करोड़ का तो रेवेन्यू के मार्केट एस्टीमेट थे, विच हैज गॉन टू 812 करोड़। एंड नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन वाज 159, जो इन्होंने इसको भी आउट परफॉर्म किया है। 172 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। तो क्रिसिल मेरे ख्याल से डेफिनेटली शॉर्ट विनर है इस रिजल्ट्स के ट्रेंड में। इसमें आई थिंक कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल उस तरह से ही रिएक्ट करनी चाहिए जिस तरह से एंजल वन ने 2 दिन पहले रिएक्ट किया था। एंजल वन वेंट अप बाय आई थिंक 15 to 19% इट वेंट अप आफ्टर पोस्टिंग ग्रेट रिजल्ट्स। तो सेम इज गोइंग टू बी द केस विद क्रिसिल, इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज। अगर आप इसके चार्ट की बात करेंगे, इसका चार्ट काफ़ी दिनों से एक जोन में अटका हुआ है। आज ये बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पे ही घूम रहा है। ये जो इस लेवल का ये जो रेजिस्टेंस है, इसी रेजिस्टेंस के आसपास घूम रहा था 4788। आई थिंक दीज रिजल्ट्स जो इन्होंने भी कल आज पोस्ट किए हैं, ये रिजल्ट्स यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए काफ़ी हैं। मतलब और यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा तो ये सीधे 5200 की रेंज को, सॉरी 5200 के हाई को टच करने की कोशिश करेगा। तो ये ब्रेकआउट मिलते ही आई थिंक बाइंग का मौका है, और 5200 का डेफिनेटली टारगेट रखना चाहिए। यहाँ से शॉर्ट अगले 3-4-5 दिन के अंदर ही 10% तक की पैसा बनाने का मौका है। मतलब मेरा तो यही इंटरप्रिटेशन है। कल अगर मौका मिलता है तो अगर डायरेक्टली 5200 पे या एक साथ ही 5-6%, 7% गैप अप ओपन होता है तो खरीदने का कोई पॉइंट नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा डिसेंट अमाउंट पे मिल जाता है, डिसेंट रेट पे मिल जाता है, तो देन आप 5200 के हिसाब से टारगेट कर सकते हैं। ब्रेकआउट का ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द एल&टी टेक। तो एल&टी टेक ने भी नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा क्यू ओ क्यू इंक्रीज ही शो किया है, करीब करीब 2% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो इन्होंने ग्रोथ शो की है अगेन। बट बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स अगर हम देखेंगे तो एस्टिमेट थोड़े से कमजोर रहेगा। नेट प्रॉफिट 333 करोड़ का एस्टिमेट था, यहाँ आप देखेंगे तो इन्होंने 320 करोड़ के आसपास का 319 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो बहुत मामूली कमी है, लेकिन थोड़ा सा कम रह गए हैं। टॉप लाइन यहाँ पे आप देखेंगे तो रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन 2570 करोड़ का था, जो इन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है यहाँ से। जो इनकी एक्चुअल रेवेन्यू आई है वो 2637 करोड़ की आई है, जो एक्चुअल इनकम है। तो टॉप लाइन इन्होंने एक्सपेक्टेशन से बेहतर की है, लेकिन जो बॉटम लाइन है, जो इनकी एक्चुअल नेट प्रॉफिट बना है फाइनली, तो कहीं ना कहीं मार्जिन थोड़े से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुए। एंड द नेट प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा कमजोर है। वो अगेन मामूली 10 करोड़ का ही डिफरेंस है, मतलब बहुत हैवी डिफरेंस भी नहीं है देखा जाए तो। तो देखते हैं कल किस तरह से रीड करता है अगेन इसका चार्ट भी। इसका चार्ट देखा तो ये भी थोड़ा कंसोलिडेशन के मोड में चल रहा है। अभी रिसेंट टाइम्स में देखेंगे तो ये थोड़ा सा ये भी डाउन ट्रेंड में आ गया है। अभी अगेन ये मेरे को रेजिस्टेंस लेवल पे दिख रहा है, एंड जो रिजल्ट आए हैं वो मुझे ऐसे लग नहीं रहे हैं कि वो रेजिस्टेंस को तोड़ पाए। तो मुझे लगता है यहाँ से एक बार वापस से डिक्लाइन दिखाएगा। ये डिक्लाइन दिखाएगा तो 5000 के रेंज में जब आएगा तब आपके लिए शायद बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसको मेरे हिसाब से तोड़ना नहीं चाहिए। 5000 की जो रेंज है वो यहाँ पे भी सपोर्ट का काम करेगी, इधर भी सपोर्ट है। तो 2-3 जगहों पर इसने पहले भी सपोर्ट लिया हुआ है इस वाली रेंज में। आई डोंट थिंक कि रिजल्ट इतने खराब है कि 5000 की रेंज तोड़ेगा। तो 5000 के आसपास आए तब यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट मेरा ये मानना है कि एज लॉन्ग एज इट रिमेन्स इन डाउन ट्रेंड, आई डोंट गेट इनटू द स्टॉक। तो इसको एक बार 5000 पे खरीदने की बजाय एक बार ये वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम कर दे, एक बार ये दिखा दे कि जो रिसेंट के हाइज हैं इसको ब्रेक कर रहा है। वंस दैट हैपेंस, उसके बाद मैं थोड़ा सा प्रेफर करता हूँ किसी भी स्टॉक में एंटर करना रेदर देन एंटरिंग ए स्टॉक इन डाउन ट्रेंड। तो आपके पास है तो आप बने रहिए 5000 के स्टॉप लॉस के साथ, बट अगर नहीं है तो नई एंट्री बनाने की कोशिश मत कीजिए अनलेस इट क्रॉसेस दिस पर्टिकुलर लेवल जो इसका ये हाई है। इसको क्रॉस करने के बाद अगर वापस से रिट्रेसमेंट दिखाता है तब आप थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं इसमें। तो ये थोड़ी ओवरऑल रिजल्ट्स की बातें हैं। थोड़ा बहुत अपने जो मार्केट है उसकी बात कर लेते हैं। तो अपना मार्केट काफ़ी सुस्त है, काफ़ी स्लो है। पिछले 4-5 दिन से मैंने कल भी बात की थी कि बिल्कुल मौका दे नहीं रहा है मार्केट हमारा। थोड़ा इरिटेट भी कर रहा है मार्केट, थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर रहा है जनरल ट्रेडर्स को। अभी आप देखेंगे पिछले 4-5 दिन से एक रेंज में घूम रहा है। इसने एक बॉटम में रेंज बना ली है, जो मतलब दूर की जो रेंज है उसे तो आप ये कहेंगे कि ये 24,800 के आसपास या 24,775 के आसपास की जो बॉटम है उसे ब्रेक नहीं कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। अभी तक ब्रेक नहीं किया है। बट देन इसने इंटरनली भी पिछले 5 दिन में एक और छोटी रेंज बना ली है, इससे भी छोटी है, विच इज़ अराउंड 24,900 से लेके 25,200 के बीच की। ये 300 पॉइंट की रेंज में घूमता जा रहा है निफ्टी। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, कभी नीचे जाता है। कुछ भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि कहाँ जाएगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो लोग निफ्टी में एक्चुअली ट्रेड लेते हैं, विच इज़ लाइक अगर ऑप्शंस में ट्रेड ले रहे हैं तो ऑप्शंस में प्रीमियम्स का डिके हो रहा है, इसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं आ रही है। तो ना पुट साइड में ना कॉल साइड में कहीं पैसा नहीं बन रहा होगा। सिमिलरली अगर आप फ्यूचर्स की बात करेंगे तो ये जब एक दिन में ऊपर नीचे होता है तो इतना ज़्यादा वेरिएशन आ जाता है कि लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होंगे। तो ना आपको किसी एक तरफ का ट्रेड मिल रहा है, ना आप पैसे बना पा रहे हैं।
आप लोगों के स्टॉप लॉसेस जरूर हिट हो रहे होंगे यहाँ पे। तो बेटर ऑप्शन ये रहता है कि इस जोन में आप थोड़ा काम ना करें इसके अंदर। एक बार या तो इस लेवल को ब्रेक कर जाइए तो फिर डाउन साइड में पोजीशन, शॉर्टिंग में पोजीशन बनाई जा सकती है। ऊपर की तरफ मेरा इंतजार रहेगा कि ये 25,300 के बाद क्रॉस कर जाए। अभी 25,225 का तो 20 EMA का रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करके 25,300 जो कि इसका रिसेंट का हाई तो चलो ये है, बट उससे पहले का जो हाई है इसको मान सकते हैं 25,330 के आसपास का। तो इस लेवल को जब ब्रेक कर जाएगा उसके बाद जाके मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होऊंगा कि मैं लॉन्ग साइड में पोजीशंस बना सकूं। तो अभी तो निफ्टी में पोजीशन बनाना बहुत रिस्की है। स्टॉक्स में स्पेसिफिकली स्टॉक्स जैसे भारतीय एयरटेल बहुत बढ़िया था आज, और मतलब आई थिंक पेट्रोनेट ठीक चल रहा था। तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आप ट्रेड्स ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल निफ्टी में, इंडेक्स में ट्रेड लेना बहुत टफ हो रहा है। निफ्टी के बेस पे मार्केट के मूवमेंट को तय करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी निफ्टी कुछ और ही चाल चला रहा है एंड देन ओवरऑल मार्केट कुछ और ही चलता है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई इसको देख के या फिर सारे इंडेक्स एक साथ ऊपर मूव कर रहे हैं, सारे इंडेक्स एक साथ नीचे आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। सब अपनी अपनी मर्जी से चल रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा मार्केट को इंटरप्रेट करना मुश्किल है। मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी में आज फिर भी मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिख रही है। मुझे कल भी स्ट्रेंथ दिख रही थी, मैंने कल भी कहा था। ये अगेन 20 EMA के आसपास अपना रेजिस्टेंस लेके वेट कर रहा है। मतलब यहाँ से ब्रेकआउट का मेरे को इंतजार है, मेरी उम्मीद है कि ब्रेकआउट का देगा, और ब्रेकआउट देगा तो करीब करीब 52,500 के आसपास तक तो डेफिनेटली जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं। अभी अगेन सिंस ये रेजिस्टेंस पे है तो यहाँ से नीचे जाने की भी एक्सपेक्टेशन उतनी है, बट मुझे लग रहा है कि 2-3 दिन से जो चार्ट बन रहा है, जो 2-3 दिन से ये जो बॉटम बना रहा है, इस जैसे 51,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लिया, 51,000 से वापस ऊपर गया, ऊपर जाके फिर यहाँ पे भी पूरी तरह से जैसे आज की जो कैंडल थी, आज की कैंडल में इसने नीचे गिरने नहीं दिया। इसी जगह पे 51,800 के आसपास ही, 51,700, 750 के आसपास ही इसने बेस बना के वापस से आने की कोशिश की है। तो इवन तो ऊपर नहीं चढ़ रहा है, लेकिन नीचे भी नहीं गिरने दे रहा है मार्केट बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी में मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। हालांकि आज बैंक निफ्टी में मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूशन HDFC का था, बाकी बैंक्स जो है वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे। तो HDFC के अकेले के दम पे ही बैंक निफ्टी थोड़ा अपने आप को होल्ड कर पाया। अच्छा, HDFC ग्रुप पूरा ही बहुत मोमेंटम में था। HDFC AMC, HDFC लाइफ सब तेज भाग रहे थे। कल हमने बात की थी दोनों के रिजल्ट्स आए थे, एंड रिजल्ट्स जो थे जो वो थोड़े से हमने बात की थी कि बहुत नॉट दैट ग्रेट, शायद उनमें भी जो एस्टिमेट्स थे उनके मार्क को मिस किया था। लेकिन HDFC AMC ने तो बहुत ही तेज दौड़ लगाई है आज, एंड आई थिंक HDFC लाइफ ने भी थोड़ी रिकवरी शो की थी। तो वही प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब अगर एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग नहीं भी कर रहा है तो भी स्टॉक्स भाग जाते हैं। तो कैंडल स्टिक्स पे, चार्ट्स पे, और किस तरह का मूवमेंट दे रहा है इन द मॉर्निंग, किस तरह का मूवमेंट दे रहा है उस पर नजर रखें एंड देन ट्रेड बनाइए, रेदर देन एक रात पहले आप ये देखें कि रिजल्ट है तो डेफिनेटली गैप अप होगा, गैप डाउन होगा। ऐसा तो बहुत कम स्टॉक्स हैं जो ऐसा इंडिकेशन दे रहे हैं कि डेफिनेटली गैप अप होने वाला है या डेफिनेटली पॉजिटिव है। समथिंग लाइक क्रिसिल, तो क्रिसिल में ऐसा इंडिकेशन आ रहा है कि वो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव साइड में मोमेंटम देगा, और बाकियों में नहीं इतना इंडिकेशन मिल पा रहा है अभी के लिए। एक और जो नेगेटिव चीज़ मुझे दिख रही है आज मार्केट में वो है FIIs की बिकवाली वापस स्टार्ट हो गई है। करीब 3,500 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की है। कल आपको ध्यान होगा तो मैंने कल बात की थी कि ये करीब 1,700 करोड़ की बिकवाली की थी FIIs ने। इट वॉज अ पॉजिटिव साइन, बिकॉज पिछले 4-5 दिन से वो 4,500 करोड़ की कर रहे थे, फिर 3,000 करोड़ की कर रहे थे। तो पिछले 4-5 दिन में थोड़ा डिक्लाइन था, इवन तो इट वॉज नेट सेलिंग, बट 1,700 करोड़ की रह गई थी। इट वॉज लेस देन 2,000 करोड़, बट देन तो ऐसा इंडिकेशन था कि शायद FIIs जो है वो थक गए हैं सेल करते करते, नाउ दे विल स्टार्ट बाइंग। बट देन आज इन्होंने वापस से 3,400 करोड़ की सेलिंग करके वापस से रिज्यूम कर दिया है तेजी से। तो यहाँ से भी कुछ पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं आ रहा है। FIIs से तो बिल्कुल ही पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। FIIs तो कम्प्लीटली इंडियन मार्केट से दूर भागने के मूड में लग रहे हैं। तो कंसर्न है मार्केट में। देखिए ओवरऑल अगर मैं बताऊं तो मार्केट एक तो आप लोगों को कुछ डिसाइड नहीं करने दे रहा है, दूसरा मार्केट में कंसर्न है। स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिनमें आप बने रह सकते हैं, स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड ले सकते हैं, बट ट्रेडिंग की भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मार्केट अभी दे नहीं रहा है। तो ज़बरदस्ती पैसे को फंसाने की ज़रूरत नहीं है, पैसे को लेके बैठिए। और ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे जैसे मार्केट वेट कर रहा है बेसिकली, मैं आपको वापस दिखाता हूँ एक बार निफ्टी का। तो मार्केट इस जगह पे ऑलमोस्ट वेट कर रहा है। बहुत सारे लोग पैसे लेके बैठे होंगे, मतलब दे हैव कैश इन देयर हैंड्स कि भाई इस लेवल को एक बार ब्रेक कर जाए उसके बाद हम इसमें पैसा डालेंगे। तो एक बार जब वो लेवल ब्रेक करेगा, एक बार ब्रेकआउट आएगा तो यहाँ से बहुत तेज ब्रेकआउट आएगा। ऐसा होता है कि वापस से 26,000 की यात्रा शुरू कर दे इमीडिएटली, है ना। कहीं आपको पैसे डालने का मौका भी नहीं देगा। तो यहाँ पे बहुत छोटे छोटे अमाउंट में पैसा डालिए। ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मत ढूंढिए अभी के लिए, क्योंकि ये जो मार्केट है वो ट्रेडिंग का नहीं है। ये वैसा है कि आप बाय ऑन डिप्स कीजिए और जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं उनके अंदर पैसा डालिए और वेट कीजिए कि मार्केट कब रिज्यूम करके वापस 26,000 पे जाता है। जैसे ही
मार्केट में बुलिश मोमेंटम वापस आएगा, सारे स्टॉक्स तेज रफ्तार से दौड़ लगाएंगे, और जब वो दौड़ लगाएंगे तो आपके पैसे बनेंगे, उस टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा। तो मेरा उस तरह की स्ट्रेटजी है, मेरा ये मानना है कि उस तरह से ही आपको चलना चाहिए। बट हाँ, बाकी जो भी नए रिजल्ट आएंगे उनके बारे में कल डिस्कस करेंगे। कल देखते हैं मार्केट में माहौल किस टाइप का रहता है, उसके हिसाब से फर्दर स्ट्रेटजी बनाएंगे। बट आज के लिए इतना ही। लाइक कर लीजिए इस वीडियो को, अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, एंड कमेंट कीजिए इफ देयर इज एनीथिंग, एनी कंपनी, एनी स्टॉक दैट यू वांट मी टू डिस्कस अबाउट। बाकी मस्त रहिए, खुश रहिए। गुड नाइट, थैंक यू।